Exercise 2.2 question number 1. Find the zeros and verify the relationship between zeros and coefficients. हमें zeros find करना है, 6 पार्ट्स दिए गए हमें और वेरीफाई करना है रिलेशन जो जीरो और कोफिशिएंट के बीच में है। तो पहला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 6 के 6 पार्ट। अब ये कुछ ऐसी बनी हुई है इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c, ऐसी तो है इक्वेशन। ए कितना है 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं। पहला स्टेप क्या होता है a इंटू सी। ये क्लास 9th में हमने पढ़ा था स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। आज फिर देख लेते हैं a इंटू सी। ये देख लीजिए इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, बीच वाली टर्म के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप इस पार्ट में देख लीजिए फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो पहले a इंटू सी करेंगे। a कितना है 1 इंटू सी कितना है माइनस 8। आंसर कितना है माइनस 8। अब ये इतना कर लिया हमने। a इंटू सी के बाद में जो भी आंसर आता है वो देखो। अब आंसर माइनस 8 आया है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, मतलब माइनस 8 के फैक्टर्स निकालूंगा मैं, और ऐसे फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई होने पर माइनस 8 आए और ऐड होने पर ये बीच वाली टर्म माइनस 2 आए। कैसे फैक्टर? मल्टीप्लाई होने पर माइनस 8 आए और ऐड होने पर माइनस 2 आए। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं? माइनस 8 के दो फैक्टर्स माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8। ये फैक्टर्स है माइनस 8 के। माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8। इनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8 आ रहा है। अब ऐड करके देखता हूं क्या ये वाला माइनस 2 आ रहा है। तो माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 आ रहा है। इसका मतलब यही है वो दो नंबर जो हम ढूंढ रहे थे। तो अब जो ये 2x है इसकी जगह ये लगा दो, ये लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x। x रहेगा, आप याद ध्यान रखना यहाँ पे x रहेगा, प्लस किस लिए? क्योंकि 2 पॉजिटिव है, प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, अब मैंने फैक्टर निकाल दिया। अब मैं ये रब कर देता हूं। अब देखो कुछ नहीं है, ये वही है माइनस 4x प्लस 2x। ये वापस मतलब सॉल्व होकर माइनस 2x बन जाएगा। देखो माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 होता है और x तो ऐसे ही रहेगा। अब मुझे ये जो इतनी टर्म है इनमें से कॉमन लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से कॉमन लूंगा तो क्या आएगा बाहर? कॉमन x आएगा। अंदर क्या रहेगा? x माइनस 4। यहाँ पे कॉमन क्या लूं मैं? प्लस 2x माइनस 8। इनमें से क्या कॉमन लूं मैं? इनमें से मैं कॉमन क्या लूंगा? 2। प्लस 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? x माइनस 4। अब ये आपको चेक करना है। अगर आपके ये सेम आ रहे हैं x माइनस 4 इसका मतलब तो आप सही हो, और अगर आपके ये अलग अलग आ रहे हैं मतलब आप गलत हो। यहाँ तक मेरे सेम आ रहे हैं इसलिए मैं सही हूं यहाँ तक। और फैक्टर कौन कौन से हो गए? ये x और ये प्लस 2। x प्लस 2 ये एक फैक्टर है, ये वाला x और ये वाला प्लस 2 ये बार वाले, ये पहला फैक्टर बन गया। ये x बार वाला और ये प्लस 2 बार वाला। दूसरा फैक्टर ये x माइनस 4। ये दो x माइनस 4 है इनमें से, तो ये आएगा बाहर। तो दो फैक्टर मिल गए मुझे, x प्लस 2 और x माइनस 4। अब x प्लस 2 ये एक फैक्टर है, 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आई? माइनस 2। x माइनस 4 0 के बराबर है, तो x कितना है? 4। ये जो दो फैक्टर्स थे इनसे x की वैल्यूज निकाली है और दो जीरोस हमारे आ चुके हैं। तो क्या जीरोस हैं हमारे? दो, x माइनस 2 और x इक्वल्स टू 4। ये हमारे दो जीरोस आ चुके हैं। तो मैं ये रब कर रहा हूं। अब देखिए दो जीरोस कौन कौन से हैं? माइनस 2 और 4। अब वेरीफाई करते हैं इनको। हमने वेरीफाई कैसे करेंगे इसको? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x
ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था। जीरोस कौन कौन से है, -2 और 4, ये मैंने यहां लिख दिए हैं। किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस के सम के बराबर होता है ये फॉर्मूला। मतलब ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। अब हमें ये अल्फा और बीटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे असली जीरोस आ चुके हैं। तो अल्फा -2 हो गया और बीटा 4 हो गया। तो मैं लिख देता हूं, अल्फा की जगह मैंने -2 लिखा और बीटा की जगह मैंने 4 लिखा। अब हमें चेक करना है क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये बराबर है या बराबर नहीं है। हमें बस इतना ही चेक करना है। कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का है, मतलब माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x मतलब -b और कोफिशिएंट ऑफ x² a, ठीक है। तो ये यहां देखिए आप, -b मतलब b क्या है यहाँ पे, b -2 है, तो माइनस का -2 अपॉन में a क्या है 1, ठीक है। अब देखो हमें b तो लेना ही था, तो b तो -2 था, ठीक है, b -2 था तो b मैंने ले लिया। अब b के बाहर भी माइनस है तो माइनस का -2। अब देखो ये सॉल्व करते हैं, 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। माइनस इंटू -2, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो ये कौन सा 2 बन गया, प्लस का 2 बन गया। तो सम ऑफ जीरोस 2 बन गया। ये देखो ये भी 2 ही बनेगा, 2 बनेगा, -2 + 4 2 ही तो बनेगा। तो ये देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब ये सही है। अब एक और फॉर्मूला था, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस के मल्टीप्लाई कराते हैं, ये वही तो था अल्फा बीटा, ये मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा बीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि अल्फा -2 आ गया है और बीटा 4 आ गया है, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट किया, ये प्रोडक्ट करने में कितना आया, -8 आया, -4 × 4 -8। अब ये तो हो गया, सिंपल तरीके से हमने इनको मल्टीप्लाई किया, इस साइड वाला तो 8 आ गया। अब क्या ये भी 8 होगा, ये हमें चेक करना है। कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, मतलब ऐसा ही तो है ये c/a। अब देखो 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर -8 आया, यहाँ पे भी -8 आया। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे -8 आया और यहाँ पे -8 था ही। तो हमने वेरीफाई कर लिया है इनको और देख लिया है। हमें वेरीफाई करना था क्या ये बराबर आएंगे, सम और प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर आएंगे, तो वो बराबर आ चुके हैं। पार्ट 2, 4s² - 4s + 1। अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं। क्या था पहले का, a × c, 4 × 1 क्या बना, 4 बना। अब भाई मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आए और ऐड करने पर -4 है। ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं, तो आप ढूंढना। -2 × -2 4 होता है, मल्टीप्लाई में माइनस होता है वो ऐड हो जाता है, वो फिर माइनस का साइन हट जाता है। बट अगर एडिशन में माइनस माइनस होता है, अगर माइनस माइनस ऐड हो रहे होते हैं तो वो ऐड तो होता है पर आगे माइनस का साइन रहता है। अब देखो एक नंबर आ गया, मतलब ये दोनों नंबर आ गए, -2 × -2 4 होता है। अब -2 + -2 क्या होगा, -2 प्लस माइनस माइनस ही बनेगा, -2। अब माइनस माइनस ऐड तो होंगे,
ऐड होके 4 बनेंगे पर साइन माइनस का रहेगा। तो -2 इंटू -2 करेंगे तो 4 आ गया, -2 और -2 ऐड करेंगे तो -4 आ गया। तो मेरे दो फैक्टर यही है, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1, ये मेरे दोनों फैक्टर आ गए हैं। अब देखो कॉमन ले लेता हूं मैं, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2s कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन है ही नहीं, -2s प्लस 1 इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आ रहा क्योंकि है ही नहीं कुछ कॉमन। और अगर कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या आता है बाहर -1। अब देखो ऐसे ही बनेगी, जो यहाँ पे साइन था वो साइन ही रहेगा, और अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन 1 आएगा, तो ये -1 हो गया, साइन माइनस का ही रहा, तो मैंने -1 कॉमन ले लिया। अब अंदर देखो 2s माइनस 1 मतलब मैं सही हूं, मैंने यहां तक सही किया है। कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा 2s माइनस 1, 2s और ये -1 बाहर वाला, और एक बनेगा 2s माइनस 1 अंदर वाला, दोनों सेम फैक्टर बने हैं, ज्यादा दिक्कत ही नहीं है हमें। अब क्या होंगे इसके जीरोस, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s इक्वल्स टू 1, और फिर ये यहाँ पे कर रहा हूं मैं s इक्वल्स टू 1/2, तो ये भी 1/2 ही होगा, तो दो जीरोस आ गए 1/2 एंड 1/2, तो ये दोनों जीरोस आ चुके हैं 1/2 एंड 1/2। अब इनका वेरीफाई भी करना है, तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या था -b/a, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। उसके ये लिखने के बाद आप ये -b/a लिख सकते हो, और आपको वो चीज लिखनी जरूरी है, -b/a, और अल्फा बीटा क्या है 1/2 और 1/2, अल्फा 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, दो जीरोस होता है अल्फा बीटा और दोनों 1/2 है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, तो जीरोस का सम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये -b/a इसके बराबर आता है 1/2 प्लस 1/2 के, देखते हैं। तो माइनस b मतलब इस इक्वेशन में -b ये रहा माइनस का -4, b क्या है -4 ही तो है, अपॉन में a क्या है 4 है, और यहाँ पे क्या होगा 1 + 1/2, ऐसा ही तो होगा, ध्यान से देखो ये मैंने एलसीएम लिया है खाली, 1 + 1/2, और यहाँ पे माइनस का b है, अगर खाली b होता तो -4 होता, पर माइनस है बाहर इसलिए माइनस का -4 है। अब इनको देखते हैं, माइनस प्लस 4/4 इक्वल्स में 2/2, ये कट के 1 बना, ये भी कैंसिल होके 1 बना, तो सम ऑफ जीरोस तो बराबर आ चुके हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, इसमें भी आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, उसके बाद आप c/a लिख सकते हो। तो क्या c/a 1/2 इंटू 1/2 के बराबर है, ये हमें चेक करना है। c मतलब ये रहा 1, a मतलब ये रहा 4, 1/4, ये करते हैं 1/4, तो हमने वेरीफाई कर लिया ये भी बराबर है। पार्ट 3, 6x² - 3 - 7x, इसके जीरोस निकालने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, a इंटू सी, अब नहीं होगा, अब पहला स्टेप ये है 6x² - 7x - 3, मतलब इस 7x को आगे लाना है, माइनस के 7x को आगे लाना है, और इस माइनस के 3 को पीछे ले जाना है। ऐसी तो बनती है इक्वेशन, सबसे बड़ी
पावर पहले होगी, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे भी छोटी पावर। तो यही तो इक्वेशन बनेगी। देखो ये इसने माइनस का 7x बाद में दिया था, मैं पहले ले आया, तो ये पहला स्टेप। अब ये वापस वैसे इक्वेशन बन गई है, तो पहला स्टेप a इंटू सी, 6 इंटू -3 क्या बना, -18। कौन से फैक्टर्स है जो मल्टीप्लाई करने पर -18 आते हैं और ऐड करने पर -7? तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो मल्टीप्लाई करने पर तो -18 आते हैं और ऐड करने पर -7? -9 इंटू 2 -18 आया, -9 प्लस 2 -7 आया। तो कौन कौन से वेक्टर्स बने, -9 प्लस 2 -7 हो रहा है, -9 इंटू 2 -18 हो रहा है। तो ये फैक्टर आ गए हैं -9 और 2। तो 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3। अब देखो कॉमन निकालना है, तो क्या कॉमन आएगा, 3x, अंदर क्या बचेगा, 2x -3, यही तो बचेगा अंदर। इनमें से क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा। 2x -3 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन क्या आएगा, प्लस का 1, अंदर क्या बचेगा, 2x -3। ये एज इट इज रह जाएगा और 1 कॉमन आ जाएगा। अब देखो सेम है दोनों, तो मतलब यहां तक सही किया है हमने। तो एक फैक्टर क्या बना, ये बाहर वाला 3x + 1, और एक फैक्टर क्या बना, ये अंदर वाला 2x -3। इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा बाहर, 2x -3। अब एक x की वैल्यू तो आएगी -1/3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। एक x है -1/3 और एक x है 3/2। तो अब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। और कौन कौन से है, अल्फा ये है और बीटा ये है। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही तो बात है। तो इस बार मैं बीटा पहले लिख देता हूं, क्योंकि बीटा पॉजिटिव है और अल्फा नेगेटिव है। नेगेटिव पीछे रखना सही रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है। तो 3/2 -1/3, ये माइनस आगे आता है, फिर ये हमारा थोड़ा आसान रहेगा। 3/2 -1/3। माइनस बी क्या है, माइनस का बी। अब बी आप इसमें से मत ढूंढना, बी आप इसमें से ढूंढना, क्योंकि इसमें बी पीछे दे दिया गया, बी आगे ही आएगा। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बी क्या है, बी -7 है और माइनस पहले से बाहर लगा हुआ है, तो माइनस का -7 अपॉन में ए क्या है 6, और यहां पर 9 - 2 अपॉन में 6। ठीक है, एलसीएम लिया है मैंने सर, ये मैं रब कर रहा हूं, आप देख लेना। माइनस माइनस प्लस 7/6 और ये 9 - 2 7/6। तो सम ऑफ जीरोस तो बराबर आ गए हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। C क्या है, इसमें से मत देखना, क्योंकि ये तो अरेंजमेंट ही गलत है। इसमें से देखना सेकंड वाला जो अपन ने अरेंज किया था 7x को आगे आगे। C क्या है, C है -3, A क्या है 6, और क्या करना है हमें, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस का 1/3 इंटू 3/2, तो ये तो हो गया -3/6, कितना बन गया, माइनस का 1/2। ठीक है, अब ये देखो माइनस का 3/6, ये भी कितना बन गया, 3 × -1 -3, 3 × 2 6। अब ये देखो इनको कैंसिल करो, कितना बन गया, ये भी
माइनस का 1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल है। पार्ट 4, 4u² प्लस 8u। c इसने दिया नहीं है, मतलब c 0 होगा। अगर c दिया हुआ ना हो तो c 0 होगा। 0 को लिखिए मत, पर ध्यान में रखिए कि ये 0 होगा, क्योंकि हमें जब वेरीफाई करना होता है तब c की जरूरत पड़ती है। तो c 0 होगा, ये ध्यान में रखना। अब इन दो में से कैसे निकाले फैक्टर्स? कुछ नहीं करना, हमें कॉमन लेना है। 4u², 4u मैंने कॉमन लिया है, इसमें से क्या आया अंदर? u + 2, ये तो बचा। अब एक फैक्टर तो बन गया 4u, एक फैक्टर तो 4u बन गया और एक u + 2। अब 4u = 0, u = 0/4 = 0। एक u + 2 बन गया 0 और u = -2। तो क्या क्या 0 आ गए? एक तो 0 आ गया खुद, एक तो 0 0 ही है और एक 0 -2 है। तो ये मैं लिख देता हूं। तो ये देखो, दो 0 है, वो क्या क्या है? u = 0 एंड -2, ये दो 0 है। अब सम ऑफ जीरोस -b/a क्या, और ये अल्फा प्लस बीटा, मतलब 0 + -2 ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो -b क्या है? 8। माइनस है इसलिए, -b है इसलिए माइनस का 8 अपॉन में 4। a 4 ही तो है। 0 ± -2, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ये -2 बनेगा और ये -2 है। ये इक्वल है। सम ऑफ जीरोस इक्वल है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब c/a इज इक्वल्स टू इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, 0 × -2। c कितना था? मैंने कहा था c को ध्यान में रखना, c 0 है, तो c 0 आ गया। a कितना है? 4 और 0 × -2, 0 / 4, आंसर 0। 0 × -2, आंसर 0। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल आ गए।